लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का दोहा 4। अब हम लोग दोहा 4 देखेंगे। जब लक्ष्मण बेहोश हैं, उनको होश नहीं आ रहा है, राम ने तरह तरह की युक्ति अपनाई और उनको उठाने का प्रयास किया, बहुत सारी बातें करी, परंतु लक्ष्मण को होश नहीं आ रहा है। राम की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। राम सोचते हैं कि अब हमको भाई के ना रहने का ही शोक सहना पड़ेगा। जो प्रस्तुत पद्यांश है रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। पद्यांश जो है इस प्रकार है। राम कहते हैं, अब लोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। राम कहते हैं कि लक्ष्मण के ना होश में ना आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारे शोक दोनों को सहन करेगा। अब अपलोक मने होता है निंदा, शोक मने शोक, सुत मने बेटा, तोरा मने तुम्हारा। अब तुम अपने माँ के बेटे हो और तुम्हारी माँ के जो बेटे का जो मेरे द्वारा मेरे साथ तुम आए थे वन में, तुम्हारी माँ ने मुझे तुमको सुपुर्द किया था। अब मुझे इस बात की निंदा सहनी पड़ेगी कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए और मेरे कठोर और निष्ठुर हृदय को ये सारी बातें सहनी पड़ेंगी। राम कहते हैं, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अघारा। निज जननी अपनी माँ के तुम एक ही पुत्र थे। कुमारा मने पुत्र, एक ही पुत्र थे। तात तासु तुम प्राण अघारा, हे भाई तुम उनके प्राण थे, तुम उनके जीवन जीने के आधार थे। सौंपई मोही तुम्ही गही पानी, सौंपई मने सौंपा है, मोही मने मुझे, तुमको गई, तुम्ही मने तुमको, गही पानी हमारे हाथ में। उन्होंने, तुम उनके जीवन के आधार हो और तुमको उन्होंने मेरे हाथों में सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, वो ये जानती थी कि सब तरह से तुम मेरी हिफाजत करोगे, तुम हमको सुखी तुमको सुखी हम रखेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे हाथ में तुमको दिया था। उतरो काह देहु ते ही जाई, उत्तर दो बताओ हम तुम्हारी माँ को क्या कहेंगे। उठी किन मोही सिखाओ भाई, हे भाई तुम मुझे सिखाओ कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो मैं तुम्हारी माँ को क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो ये जानती थी कि मैं हर तरीके से तुम्हारा हित करूंगा, तुम्हारी भलाई करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, और अब मैं तुम्हारी रक्षा करने में असफल रहा। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोच सोचत सोच विलोचन, स्रवत सलिल राजीव दल्लोचन। बहुत प्रकार से राम ने सोचा, सोच विचार किया, लक्ष्मण को होश में लाने का प्रयास किया, परंतु लक्ष्मण होश में नहीं आए। तो उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। जब राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे तब उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। तब स्वर्ग लोक में बैठे हुए शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्यों की दशा दिखाई है कि मनुष्य किस प्रकार से विलाप करते हैं। जब कोई उनका अपना प्रियजन उनसे बिछड़ने लगता है तो किस प्रकार से वो विलाप करते हैं, रोते हैं। वैसे ही राम ने भी मानव रूप धारण करके जग के अनुसार ही रीत निभाई है। प्रभु का विलाप सुनकर ये लक्ष्मण के विलाप के लिए कह रहे हैं। अब इसमें सोरठा में देखिए, जब राम रो रहे हैं तब बंदरों पर क्या प्रभाव पड़ता है।
प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आई गयु हनुमान जिमि करुणामय वीर रस। जब राम रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, तो उनका विलाप सुनकर जितने भी वन में जितने भी बानर थे, बंदर थे, सभी व्याकुल हो गए, सभी बेचैन हो गए। इतने में आय गए हनुमान जिमि करुणामय वीर रस, उतने में ही हनुमान जी आ गए और ऐसा लगा जैसे करुण रस जो है वो वीर रस में बदल गया। सब तरफ खुशियां ही खुशियां आ गई। अब इस पद्यांश में इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार है कि राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन किया गया है, दृश्य बिंब है, अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, चौपाई तथा सोठा छंद है, करुण रस है। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित पंक्तियों में तात तासु तुम बहुविधि सोचत सोज श्रवंत सलिल प्रभु प्रताप, इसमें अनुप्रास अलंकार है। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है।